कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीम के हक में 234 और मुखालफत में 4 वोट पड़े। जमीयत उलमाए इस्लाम ने मुखालफत में वोट दिया। अपोजिशन का कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई का बॉयकॉट। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम में 8 नई तरामीम पेश की। 4 शक़े निकालने और 4 शक़े डालने की तरामीम पेश की गई। कौमी असम्बली से इजाफी तरामीम की मंजूरी पर बिल को दोबारा सेनेट को भिजवाया जाएगा। वजीर कानून ने कहा, वाज़ेह करना चाहता हूँ कि याहिया आफरीदी ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बरकरार रहेगा। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट से जो जज सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। आईनी अदालत के क़याम का ख्वाब 19 साल बाद पूरा हुआ। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में किसी रुकावट को हायल नहीं होने देंगे। गालम गलोच से हटकर हमें मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। बिलावल भुट्टो से मुकम्मल इत्तेफाक है कि सूबे मजबूत होंगे तो वफाक मजबूत होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा 18वीं तरमीम में मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का टाइटल देना पूरी कौम ने सराहा। अफगान तालिबान रिजीम से मुसलसल कहा जा रहा है कि वो कलअदम TTP को लगाम दे। वाना कैडेट कॉलेज हमले ने APS हमले की याद ताज़ा कर दी। हमला आवरों में अफगान बाशिंदे भी शामिल थे। असातिज़ा और तलबा को बाहिफाजत निकाला गया। किसी का बाप भी 18वीं तरमीम खत्म नहीं कर सकता। ऑपोजिशन का काम ये नहीं कि वो अपने लीडर के लिए रोना धोना करे। ऑपोजिशन का काम कानून साजी में हिस्सा लेना है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, कहा फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी ताकत दिलवा रहे हैं। मीसाक़े जमहूरियत के वादों की तकमील यकीनी बना रहे हैं। हमने 18वीं तरमीम के वक्त फैसला किया था आईनी अदालत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। आपने आजाद अदलिया का पूरा जहाज गर्क कर दिया। तरामीम लाकर जमहूरियत की कश्ती भी डुबो दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की हुकूमत पर तनकीद, कहा इक़्तिदार में आकर इन तरामीम को खत्म करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने इस्तिस्ना लेकर बड़ी गलती की। ऐवान में बैठकर फैसले जाती मुफाद में नहीं किए जाते। तरामीम लाने में जल्दबाजी की गई। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी ने कहा, हुक्मरान तबके ने जाती मफादात मुल्की मफादात से बढ़कर समझ लिए हैं। 27वीं तरमीम के हक में वोट डालने नवाज शरीफ भी कौमी असम्बली पहुंचे। कायद नून लीग की आमद पर ऐवान नारों से गूंज उठा। नवाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के अरकान से मुसाफिहा। बिलावल भुट्टो समेत दीगर रहनुमाओं लीग कायद से गर्मजोशी से मिले। आसफा भुट्टो के सर पर शफकत से हाथ फेर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह को व्हील चेयर पर ऐवान में लाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने मुसाफिहा किया। मोहसिन नकवी की कोशिशें रंग ले आए। श्रीलंकन टीम पाकिस्तान में क्रिकेट सीरीज जारी रखने पर आमादा। तमाम खिलाड़ियों ने वजीर दाखिला की यकीन दहानी पर फैसला किया। श्रीलंकन खिलाड़ी पाकिस्तान में ही रहेंगे और शेड्यूल के मुताबिक मैच खेलेंगे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तमाम खिलाड़ी, स्टाफ और मैनेजमेंट को दौरा जारी रखने की हिदायत। कोई खिलाड़ी वापस आने पर इसरार करे तो मुतबादल खिलाड़ी भेजा जाएगा। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला आवर तमाम खवारिज हलाक हो गए। कामयाब ऑपरेशन के दौरान किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। असातिज़ा और कैडेट्स के हौसले बुलंद। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार का अज़्म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लम्हा ब लम्हा ऑपरेशन पर नजर रखी। कैडेट्स के मुताबिक पाक फौज के जवान 24 घंटे से ज्यादा कैडेट्स खवारिज के दरमियान ढाल बने रहे। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हमलावर गोलड़ा मोड़ से G11 कचहरी तक मोटरसाइकिल पर पहुंचा। हमलावर को लाने वाले को पुलिस ने पकड़ लिया। खुदकुश हमले का मुकदमा दर्ज। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट, कत्ल और इक़दाम कत्ल की दिफात शामिल। खुदकुश हमले की इब्तिदाई तहकीकात मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक हमले में 8 किलो तक का बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जिरगा 15 निकात पर मबनी एलामिया जारी। जिरगे में सूबे की तमाम सियासी जमातें और सियासी शख्सियात की शिरकत। एलामिया में कहा गया है कि अमन अमान से मुतालिक सूबाई असम्बली की मुतफ़िक़ा करारदादों पर फौरी अमल दरामद किया जाए। गैर कानूनी महसूलात, भत्ताखोरी और तावान के खात्मे के लिए मरबूत पॉलिसी की सिफारिश की गई ताकि दहशतगर्दों के माली ज़राए मुनक़ता किए जा सकें। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। हमें सूबे की तरक्की के लिए सोचना पड़ेगा। सूबाई हुकूमत और विफाक मिलकर काम करें तो मसाइल हल होंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जिरगे से खिताब। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, दहशतगर्दी का नासूर 20 साल से सूबे को खा रहा है। अमन के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत साथ देगी। पीटीएम रहनुमाओं ने कौमी तराने के एहतराम को भी बालाए ताक रख दिया। पीटीएम रहनुमा नूरुल्लाह तरीन और हनीफ पश्तीन की गलीज जहनियत फिर आया। पीटीएम रहनुमाओं को कौमी तराने के एहतराम में खड़े होने से इनकार, तराने की बेहुरमती की अफसोसनाक वाकया पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तलब करदा जिरगे के दौरान पेश आया। कोशिश कर सकती हैं वो कर रही हैं। अब चाहिए क्या, जिसने भी बॉर्डर क्रॉस किया, जहां से भी क्रॉस किया, चाहे वो मोटरसाइकिल पे था चाहे वो गाड़ी पे था, क्या वो एक ही हॉप में इस्लामाबाद के जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पे पहुंच गया? उसने क्रॉस करने के बाद या कहीं से भी मूव करने के बाद कहीं रात गुजारी होगी। अफगान तालिबान रिजीम टीटीपी और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर लें। अफगान उबूरी हुकूमत फैसला करे कि कौन अफगानिस्तान में तरक्की के लिए किरदार अदा कर सकता है। साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद की जीटीवी न्यूज के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस फितनल खवारिज के खिलाफ हर मुमकिन इक़दाम कर रही हैं। खारजियों के फितने से निमटने के लिए अवाम को भी किरदार अदा करना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को मुआफी देने के लिए इस्राएली सदर इसहाक हर्जोग को खत लिख दिया। ट्रंप ने लिखा कि वो इस्राएली अदालती निज़ाम की खुद मुख्तारी का मुकम्मल एहतराम करते हैं। नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केस सियासी और गैर मुनसिफाना है, मुआफी दी जाए। इस्राएली सदर ने ट्रंप की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए जवाब दिया कि जिसे मुआफी चाहिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे। अपोजिशन लीडर यार लेपिड का भी मुआफी देने पर एतराज़। कहा, मुआफी के लिए मुल्जिम को गलती तस्लीम और नदामत का इजहार करना होगा। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइल के जबालिया बैतुल्लाहिया अल बरीज कैंप पर हमले, मजीद 3 फलस्तीनियों की जान ले ली। गजा सिटी में क्लिनिक के मलबे से 35 नाकाबिल शनाख्त लाशें निकाल ली गईं। इसराइल और अमरीका के दरमियान सुरंगों में फंसे 200 मज़ाहमतकारों के इनखला पर इत्तेफाक। इसराइल ने पहली बार ज़िकैम बॉर्डर क्रॉसिंग खोल दी। इमदाद की तरसील शुरू। यूनिसेफ ने कहा है कि इसराइल ने गजा में वैक्सीनेशन के लिए लाई गई सिरिंजेस और सोलर रेफ्रिजरेटर्स रोक लिए। गजा में बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स का क़याम। अमरीका ने सलामती काउंसिल में तरमीम शुदा करारदाद जमा करा दी। गजा में $50 करोड़ की लागत से फौजी अड्डा बनाने की तैयारी। फौजी अड्डा बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की मेज़बानी और जंग बंदी की निगरानी करेगा। इसराइली अखबार के मुताबिक अड्डे पर चंद हजार अमरीकी फौजी भी तैनात होंगे। अमरीकी सदर और शामी सदर की मुलाकात तवज्जो का मरकज। ट्रंप ने अहमद अलशरा को अपने ब्रांड का परफ्यूम पेश किया। ट्रंप ने शामी सदर और वजीर खारजा को खुद परफ्यूम लगाया। ट्रंप ने अहमद अलशरा से सवाल किया, आपकी बेगमात कितनी हैं? शामी सदर ने जवाब दिया कि एक। कराची में अफसोसनाक हादसा। मनोड़ा हिमालय पॉइंट पर 5 अफराद डूब गए। 2 अफराद जाँ बहक, 3 अफराद को ईदी के गोताखोरों ने बचा लिया। रेस्क्यू हुकाम ने दोनों लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची के इलाके मलीर में घर से मियाँ बीवी की लाशें मिली। शौहर ने पहले बीवी को कत्ल किया, फिर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक शौहर ने बीवी का गला घूंट कर कत्ल किया। मियाँ बीवी में रोजाना झगड़े होते थे। जाए वक़्त से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा यू टर्न। गैर मुल्की तलबा को अमरीकी तालीमी इदारों और मईशत के लिए फ़ायदेमंद करार दे दिया। ट्रंप ने कहा कि गैर मुल्की तलबा मुकामी तलबा के मुकाबले में दुगनी फीस अदा करते हैं। अगर इनकी तादाद में बड़ी कमी की गई तो अमरीका का निस्फ यूनिवर्सिटीज़ को बंद करना होगा।